प्रोपेगेंडा हो रहा है। फजलुर रहमान साहब का मकसद कुछ और है। पीपल्स पार्टी और नून लीग फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ की सियासत इम्तहान में। शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कराने का बहुत ज़बरदस्त हामी है। नवाज शरीफ साहब बड़े जिद की वजह से बहुत सारे मसले ख़राब कर देते हैं। आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है, नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी। शहबाज शरीफ डील के लिए मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शेख रशीद का दावा। कहा शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तहान है। आसिफ जरदारी खुले दिल के आदमी हैं, खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं। मुल्क लूटने वालों की लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। दीगर जमातें धरने में JUI का साथ नहीं देंगी। फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया, गर्म जगह पर पांव ना रखें। मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में भी वजीर आला ही रहेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में रखने का मंसूबा नाकाम हो गया। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सिंध हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई। गवर्नर राज लगाया तो इसमें भी नाकामी होगी। मौला बख्श चांडियों ने कहा मौजूदा दौर के बाद PTI वालों का भी एहतसाब होगा। उस वक्त की अदलिया और भी मजबूत होगी। कराची में सिंध हुकूमत की मुहिम बराए सफाई पहले ही दिन बद इंतजामी आड़े आई। जिला शर्की में निजी अमला तो पहुंचा, सरकारी इंतजामिया ने शक्ल ना दिखाई। वजीर आला मुराद अली शाह मुहिम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे। क्लिफ्टन में कचरे के ढेर देखे तो इंतजामिया के कान खींचे। कहा इधर उधर ना घुमाएं, जहां सफाई हो रही है वो जगह दिखाएं। मैं भी कचरा फेंकने आऊं तो जूते मारे। मुराद अली शाह की कराची के शहरियों से गुफ्तगू। कहा मलीर नदी में कचरा फेंकने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अली जैदी ने कचरा नालों से निकालकर मैदानों में फेंका। शहर में कचरा जमा करने के लिए 60 आरजी पॉइंट्स बना दिए। वजीर आला का सिराजुद्दौला कॉलेज के करीब कचरा इकट्ठा करने का मरकज खत्म करने का हुक्म। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज क़यादत करेंगे। बाबर होंगे नायब कप्तान। आबिद, इफ्तिकार, रिजवान, नवाज और शिनवारी टीम में इन। हफीज और हसन आउट। दीगर अरकान में इमाम, फ़खर, हारिस, आसिफ, इमाद शामिल। शादाब, वहाब, आमिर और हसनैन भी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत को हरा दिया। कौमी टीम ने 2 के मुकाबले में 3 सेट्स से मैच अपने नाम किया। मैच जीतने के बाद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और पंजाब में बुलंद तरीन सड़क पर मैराथन पाक फौज के एथलीट्स के नाम। पहली तीनों पोजीशंस पाक आर्मी के एथलीट्स ने हासिल की। रेस में पाकिस्तान समेत 17 मुल्कों के 154 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिर। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान को गर्म जगह पर पाँव ना रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने तो इनकार कर दिया। नून लीग भी मजहबी कार्ड के इस्तेमाल की वजह से फजलुर रहमान के एहतजाज में शरीक नहीं होगी। मजीद क्या कहा जान लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान लोगों को तो इकट्ठा कर रहे हैं नामूस रसालत पर। जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, फजलुर रहमान साहब का मकसद कुछ और है। और मुझे पूरा यकीन है, बिलावल ने तो ऐलान कर दिया है, नून लीग भी किसी मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने में उनके साथ शामिल नहीं होगी। ये 27 जो सितंबर कह रहे थे, ये नहीं होगा। और 30 सितंबर को ये तारीख आगे जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मौलाना साहब को कहना कि गर्म जगह पे पाँव ना रखे, सियासत करे जी, जरूर करे। जो बैनर कल मैंने लाहौर में देखे हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो जाया हो जाएंगे और बुरी तरह जाया हो जाएंगे। ये सियासी पार्टियां उनके साथ नहीं खड़ी होंगी।
और पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिरफ्तारी के भी लाले पड़ गए। पंजाब से कमर जमान कायरा, सिंध से मौला बख्श शांडियों ने बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने खदशात का इजहार कर दिया। पीपी रहनुमाओं को क्या खदशात हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मुराद अली शाह को बुलाया गया है। अगर शाह साहब को गिरफ्तार किया गया तो चेयरमैन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो जेल में भी बैठे होंगे तो चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये मिली भगत की दास्तान क्लियर हो जाएगी, कौम को फिर सारी बातें वाजे हो जाएंगी कि इसके पीछे क्या सोच है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिंध गवर्नमेंट आप नहीं गिरा सकते, सिंध गवर्नमेंट गिराना आपके बस का रोग नहीं है। कितनी बेहयाई से बोलते हैं, हम सिंध हुकूमत गिरा देंगे। आओ गिराओ, हम वजीर आला सिंध को गिरफ्तार करेंगे। वजीर आला सिंध की गिरफ्तारी पाकिस्तान के वफाक की सियासत के लिए कोई अच्छा पैगाम है? एक सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करने के लिए आप किस अंदाज से ऐलानात कर रहे हो कि अच्छा रास्ता आप दिखा रहे हो? ऐसे वफाक चलते। कराची का सबसे बड़ा मसला कचरा और सिर्फ कचरा। शहर कायद में सबसे ज़्यादा कचरा किन इलाकों में और कितनी मिकदार में है और उसे उठाने के लिए किस किस्म की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची में कचरे से ज्यादा मुतासिर जिला गर्बी है। यौमिया 2000 टन कचरा उठाया जाता है मगर 55,000 टन कचरा मौजूद रहता है। इसके लिए इंतजामिया को 2500 इजाफी वर्कर्स, 116 डंपर्स, 10 ब्लेड ट्रॉलीज, 18 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 28 लोडर्स, 135 टाइटन मजदा और दीगर मशीनरी फराहम कर दी गई। मुतासरा इजला में दूसरे नंबर पर जिला कोरंगी है, जहां रोजाना 2200 टन कचरा उठाया जाता है मगर 50,000 टन से ज्यादा कचरा मौजूद होता है, जिसे ठिकाने लगाने के लिए 29 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 7 लोडर्स, 5 शाउल्स, 10 डंपर्स और 100 से ज्यादा वर्कर्स इजाफी देने की मंजूरी दी गई। तीसरे नंबर पर शहर का सबसे बड़ा जिला वस्ती है, जहाँ 50,000 टन कचरा मुख्तलिफ मकामात और नालों के अतराफ में मौजूद है। यौमिया सिर्फ 3,000 टन कचरा ठिकाने लगाया जाता है, जबकि 47,000 टन कचरा मौजूद रहता है। सफाई के लिए 153 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 51 शाउल्स, 24 डंपर्स, 6 लोडर्स और 750 वर्कर्स इजाफी फराहम किए गए हैं, जबकि 5 आरजी GTS भी बनाए गए हैं। जिला मलीर में भी सूरत हाल अबतर है। यहाँ यौमिया 2000 टन कचरा उठाया जाता है, जबकि 30 से 35,000 टन कचरा अपनी जगह मौजूद है। यहाँ इंतजामिया को सिंध हुकूमत ने 16 ट्रैक्टर्स, 45 डंपर्स, 8 शाउल्स और यहाँ पहले से मौजूद 272 DMCs वर्कर्स के साथ इजाफी 410 वर्कर्स देने की मंजूरी दी गई। जिला शर्की की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नजर नहीं आती। यहाँ से रोजाना 2500 टन कचरा ठिकाने लगाया जाता है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 30,000 टन से ज्यादा कचरा जमा है, जिसके डिस्पोजल के लिए 160 डंपर्स, 17 ब्लेड, 22 एक्सकेवेटर्स, 200 से ज्यादा ट्रॉलीज और 290 वर्कर्स की खिदमत हासिल करने की इजाजत दी गई। जिला जनूबी की सूरत हाल सबसे बेहतर है, जहां यौमिया 1200 टन कचरा उठाया जाता है और इतना ही बैकलॉग है, जिसे उठाने के लिए 29 मिनी लोडर्स, 100 डंपर्स आरजी GTS तक ले जाने के लिए 51 गाड़ियां, 1100 वर्कर्स के अलावा मजीद 1261 वर्कर्स की खिदमत हासिल करने की इजाजत दी गई। मौशी इंजन कराची में कचरे के पहाड़ गिराने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें आर्जी तरीके पर काम कर रही हैं। 1.5 माह के दौरान कचरा उठाने के नाम पर 1 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कचरा ठिकाने लगा और ना ही मशीनरी खरीदी जा सकी। कराची के कचरे ने शहरियों ही नहीं हुकूमत की नाक में भी दम कर दिया। सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। चंद माह के दौरान अरबों रुपए खर्च हो चुके। अली जैदी की मुहिम के लिए करोड़ों जमा हुए, मगर नालों में कचरा खत्म न हो सका।
4 इजला से कचरा उठाने के जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने सिर्फ 2 माह में 90 करोड़ खर्च कर दिए। जिला बस्ती की बल्दियाती काउंसिल कचरा उठाने के लिए अलग यौमिया 9 लाख रुपए खर्च कर रही है। सिंध हुकूमत ने 1 माह के दौरान सफाई के लिए 30 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स को जारी कर दिए। आर्जी इंतजामात पर खतीर रकम खर्च होने के बावजूद मसला जूं का तू है। रकम से मशीनरी खरीद कर कचरा उठाने का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता था। मर्दान और एबटाबाद में खवातीन के लिए शुरू किया जाने वाला पिंक बस सर्विस मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव को लीगल नोटिस भिजवा दिया, जिसमें मंसूबे में मौजूद खामियों की निशानदही की गई। मजीद जानते हैं पेशावर से जीशान काका खेल की इस रिपोर्ट में। खवातीन को जदीद और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मर्दान और एबटाबाद में 7 पिंक बसें चलाई गई। बसें इस्तेमाल में आई तो सिर्फ चंद माह बाद कॉन्ट्रैक्टर ने इन बसों की असल हालत का पोल खोल दिया। बसों में मौजूद खामियों से पर्दा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रांस पेशावर के CEO को लीगल नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस के मुताबिक बसों के टायर काम के हैं और न ही बैटरी, एयर कंडीशनर तक खराब है। लीगल नोटिस में मजीद कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रूट परमिट, इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट तक देने की जहमत गवारा नहीं की। इसी तरह मुआहदे के मुताबिक बस होस्टिस की तकर्री भी न हो सकी। सिर्फ यही नहीं, इन बसों के लिए पार्किंग की कोई सहूलियत मुहैया नहीं की गई। खवातीन के लिए ये 14 बसें जापान हुकूमत ने फराहम की थी। ये मंसूबा खुदा करके शुरू तो किया गया, मगर कंट्रैक्टर के बकौल बसों को सिक्योरिटी देने के लिए सिक्योरिटी ऐप फराहम की गई और न ही सिक्योरिटी गार्ड। जीशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर।